झारखंड में आगामी 30 जून से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, लेकिन इसके बावजूद राज्य के 70.84 लाख मतदाताओं का नाम अब तक सत्यापित नहीं हो पाया है। चुनाव आयोग द्वारा बीती 23 मई को जारी की गई अनमैप्ड सूची के अनुसार राज्य के करीब 26.75% लोगों की मैपिंग नहीं की जा सकी है। इस सूची में राजधानी रांची और धनबाद जिले का नाम सबसे ऊपर है, जहां ऐसे लाखों मतदाता हैं जिनकी कोई पुख्ता जानकारी चुनाव आयोग के पास उपलब्ध ही नहीं है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या सत्यापन और मैपिंग न होने की स्थिति में इन लाखों वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त इस पर भी हम आगे बात करेंगे कि जिनका मैपिंग अगर नहीं हो पाया है, ऐसे में उन्हें आने वाले समय में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और इसके लिए क्या करना होगा। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में कुल 2,64,87,659 मतदाताओं में से महज 1,94,02,857 वोटरों का ही मैपिंग हो पाया है, जबकि 70,84,802 मतदाताओं का अब भी अनमैप्ड सूची में नाम है। यानी राज्य में 26.75% मतदाताओं का सत्यापन बाकी है और सबसे अधिक चिंताजनक स्थिति राजधानी रांची और धनबाद जिले का है। यहाँ मैपिंग प्रतिशत राज्य औसत से काफी कम है। आंकड़ों की बात करें तो सिर्फ रांची में कुल 26,71,613 वोटरों में से 10,86,363 वोटरों का सत्यापन हुआ ही नहीं है। यानी इन लाखों वोटरों के बारे में चुनाव आयोग को कोई भी जानकारी नहीं है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब आयोग को इन वोटरों के बारे में जानकारी नहीं है, तो क्या ये सभी वोटर पिछले चुनाव में लोकसभा और विधानसभा और नगर निकाय के चुनाव में इन्होंने वोट का प्रयोग किया था या नहीं। बहरहाल रांची जिले का मैपिंग प्रतिशत अगर हम देखें तो यहाँ 59.34% है। इसी तरह धनबाद जिला भी मैपिंग के मामले में सबसे पीछे है। यहाँ मैपिंग प्रतिशत 61.87% है। वहीं सबसे अधिक मैपिंग जहां हुई है वो पाकुड़ और लोहरदगा जिला है। यहाँ सबसे अधिक 85% मैपिंग की जा चुकी है। इसी तरह अन्य जिलों की भी सूची सामने आई है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने सभी ब्लॉक और बूथ स्तर पर अनमैप्ड मतदाताओं की सूची जारी कर इसे संबंधित बीएलओ को उपलब्ध करा दी है, ताकि जितने भी बचे हुए मतदाताओं का सत्यापन नहीं हो पाया है उन्हें कराया जा सके। चुनाव आयोग ने भी मतदाताओं से जल्द अपने बीएलओ से संपर्क कर सत्यापन कराने की अपील की है। 30 मई तक सभी बीएलओ अपने अपने बूथों पर सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक मौजूद रहेंगे। इसके बाद घर घर जाकर सत्यापन अभियान चलाएंगे। इसके अलावा मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म और डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ 11 दस्तावेजों में से कोई एक को जमा करना होगा। आगे हम इन्यूमरेशन और डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में आपको विस्तार में बताएंगे कि यह कैसे भरा जाता है और कब। बहरहाल मैपिंग और अनमैप्ड लिस्ट की अगर बात हो रही है तो आपको आसान भाषा में बताते हैं आखिर यह प्रक्रिया होती कैसे है। दरअसल एसआईआर प्रक्रिया से शुरू होने से पहले ही चुनाव आयोग पेरेंटल मैपिंग या मतदाता सत्यापन का काम करवाती है। इसका उद्देश्य वोटर लिस्ट को पूरी तरह त्रुटिहीन और पारदर्शी बनाना होता है। यानी वर्तमान मतदाता सूची का मिलान पुरानी चुनावी डेटा से कराता है। इसे ऐसे समझिए कि झारखंड में जब मैपिंग की प्रक्रिया हो रही थी तो उसे साल 2003 का मतदाता सूची को आधार मानकर इस प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा था। इसे पेरेंटल मैपिंग भी कहा जाता है। इससे यह देखा जाता है कि वर्तमान मतदाता का रिकॉर्ड पिछले डिजिटल रिकॉर्ड से पूरी तरह मैच कर रहा है या नहीं। वहीं अगर किसी वोटर का नाम, पिता का नाम या उम्र उस पुराने डेटा से मेल नहीं खाता तो उसे सिस्टम अनमैप्ड घोषित कर देता है। हालांकि चुनाव आयोग इस अनमैप्ड सूची को सभी संबंधित मतदान केंद्रों पर आम जनता के लिए देखने के लिए प्रदर्शित करता है। जैसे पूरे राज्य के सभी पोलिंग बूथों पर यह सूची को 2 हफ्ते के लिए लगाई जाती है। इसका उद्देश्य नागरिकों को यह सचेत करना होता है कि उनका डेटा अभी तक पूरी तरह सत्यापित नहीं है और ऐसे मतदाता अपने बीएलओ से संपर्क कर अपनी सही जानकारी साझा कर सकते हैं और फिर बीएलओ जरूरी दस्तावेज लेकर उनके रिकॉर्ड को सिस्टम से डिजिटल रूप से
मैप करता है। इसके बाद मैपिंग की प्रक्रिया पूरी तरह कंप्लीट हो जाती है। जो अभी जितने भी मतदाता बाकी रह गए उनका मैपिंग इसी तरह से होगा। अब बताते हैं कि मैपिंग नहीं होने से क्या दिक्कतें हो सकती है। दरअसल बड़ी संख्या में मतदाताओं का सत्यापन नहीं होने से ड्राफ्ट मतदाता सूची जब जारी होगी तो उसमें विसंगतियों की आशंका बढ़ सकती है। डुप्लीकेट, मृत अथवा स्थानांतरित यानी शिफ्ट हो चुके मतदाताओं की पहचान होने में ये प्रभावित हो सकती है, पहचान में दिक्कत हो सकती है। मतदान केंद्रों पर विवाद और दावे आपत्तियों की संख्या बढ़ सकती है। अंतिम मतदाता सूची जारी करने में अतिरिक्त समय लग सकता है, यानी कि अधिक समय। इसके अलावा चुनाव के दौरान मतदाता पहचान और पात्रता संबंधित शिकायतें भी बढ़ सकती है। बहरहाल मतदाता सत्यापन अभियान को देखते हुए निर्वाचन शाखा ने संबंधित स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को रविवार को भी खोलने का निर्देश दिया है, यानी कि 31 मई तक। उप निर्वाचन पदाधिकारी कालिदास मुंडा ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, डीईओ और डीएसई को जरूरी निर्देश जारी किए हैं। जिले के अधिकांश बूथ स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित होते हैं। इसके अतिरिक्त बता दें कि जिन मतदाताओं का सत्यापन प्री एसआईआर प्रक्रिया के तहत पूरा नहीं हुआ है उनके लिए निर्वाचन आयोग ने विशेष व्यवस्था भी की है। सभी अनमैप्ड वोटरों की सूची सीईओ झारखंड के पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। पोर्टल के करंट इशू सेक्शन में जाकर पब्लिक अपने बूथ की सूची आसानी से देख सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि इन्यूमरेशन और डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में कि आखिर ये होता कैसा है और भरा कैसे जाता है। इन्यूमरेशन फॉर्म चुनाव आयोग द्वारा तैयार किया गया एक विस्तृत दस्तावेज होता है जिसमें व्यक्ति से उसकी पहचान, निवास स्थान यानी कि जहां वो रह रहा होता है, पारिवारिक डिटेल, जन्मतिथि और नागरिकता से जुड़ी जानकारी उससे मांगी जाती है। यह फॉर्म 6 जैसा ही होता है, लेकिन इसमें मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण से जुड़ी विस्तृत जानकारी शामिल होती है। पूरा नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होती है। पिता, माता या पति पत्नी का नाम, स्थायी और वर्तमान पता, जन्मतिथि और उम्र, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, वैकल्पिक पहचान पत्र नंबर जैसे आधार, पेन, ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षणिक योग्यता और व्यवसाय, और अगर पहले से किसी अन्य क्षेत्र में नाम दर्ज है तो उसकी जानकारी भी आपको देनी होगी इस फॉर्म को भरने के दौरान। न्यूमरेशन फॉर्म 2 तरीके से हासिल किया जा सकता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। बता दें कि न्यूमरेशन फॉर्म ना सिर्फ यह सुनिश्चित करता है कि आपका नाम मतदाता सूची में सही तरीके से दर्ज है, बल्कि यह भी साबित करता है कि आप भारतीय नागरिक है और सही निर्वाचन क्षेत्र से वोट डालने के लिए आप पात्र हैं, यानी कि योग्य है। यह प्रक्रिया देश में पारदर्शी चुनाव व्यवस्था की रीढ़ भी मानी जाती है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। एसआईआर से जुड़ी जो भी अन्य जानकारी, जो भी नए अपडेट्स लगातार आएंगे, हम कोशिश करेंगे कि वो हर एक छोटी बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचाएं। तो फिलहाल के लिए एयरनाउ के इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयरनाउ। मेरा नाम है शरतन। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। बहुत बहुत शुक्रिया। When performance matters, pressure is not a problem. At Duraplast, we manufacture high-strength FRP pressure vessels designed for durability, safety, and long-term performance. Built with advanced fiber reinforcement technology, our vessels offer exceptional tensile strength while remaining lightweight and corrosion-resistant. Perfect for water treatment systems, roplants, and demanding industrial applications. And power your operations with strength you can trust. Get in touch with Duraplast today.